सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो देखें दोस्तों, जो सिंगर का डीसी इन्वर्टर एक कंडीशन है, इसके डिस्प्ले पे E3 एरर कोड आ रहा है और इस वक्त वो शो हो रहा है। तो E3 जब एरर कोड आ जाता है तो तकरीबन तमाम यूनिट काम करना छोड़ देता है और सिर्फ डिस्प्ले पे E3 आ रहा होता है और इसका ब्लोअर जो है, इंडोर ब्लोअर, वो चल रहा होता है। इसके अलावा ये कुछ काम नहीं करता और ना ही कूलिंग आती है, ना हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जब आपको एरर का पता नहीं है तो ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा कि E3 एरर क्या होता है। और दोस्तों, अब हम आगे हैं जी आउटडोर की तरफ। चूँकि जब ये E3 का मसला आता है तो डिस्प्ले पे तो E3 शो होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो आउटडोर की होती है। तो आउटडोर को अभी खोल लेंगे और आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये जो एरर कोड है वो PCB का एरर है, तो PCB में क्या फॉल्ट हो सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी शो करेंगे कि जो मसला है वो कहाँ होता है और उसकी स्पेसिफिक पोजीशन कौन सी है। और दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आप इस E3 एरर को अच्छे से समझ सकें और ये फॉल्ट दूर कर सकें। लेकिन उसके लिए अक्सर दोस्त मेरे क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती और फिर दोबारा क्वेश्चंस रेज करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया जा सके ताकि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रेज ना हो सके। और दोस्तों, ये जो है हीट एक्सचेंजर या जिसको कंडेंसर सेंसर भी कहा जाता है, उसका फॉल्ट है। तो जब इसका सेंसर ख़राब हो जाएगा किसी भी वजह से, या फिर ओपन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये मसला देगा। इसके अलावा अगर तार टूट जाएगी या उसके वायर में कोई मसला आ जाएगा, जल जाएगी, या फिर किसी वजह से जब कनेक्टर लगाना भूल गए या कनेक्टर लूज कनेक्शन हो गया, तो फिर भी ये मसला देगा। इसलिए आपने क्या करना है कि ये कवर खोल लेना है और आउटडोर के जो PCB है वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है। और इसके अलावा आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी बताएंगे कि ये कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू का आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब आप इसको जो यूनिट है वो खोलेंगे तो अगर ख़राब है तो फिर तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। तो यही वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि आप इसकी कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू लगाएंगे। दोस्तों देखें, हमने आउटडोर PCB को यूनिट में से बाहर निकाल लिया है और इस वक्त आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि जब E3 एरर कोड आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है और PCB में क्या फॉल्ट आ सकता है। तो देखें, यहाँ पर जो OAT मैं आपको टर्न करके दिखा देता हूँ। देखें, थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। देखें, यहाँ पे यूनिट में जो OAT लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो जो पिन आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर ये सेंसर लगा होता है। तो आप आसानी से अगर कोई मिस कर जाए तो आप इससे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखें दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने एक मल्टीमीटर लेना है, उसको DC वोल्टेजेस पे सेट कर लें। उसके बाद जो है जो रिएक्टर है उसको आप अपनी जगह पे अपने वायर्स के साथ लगा दें। और रिएक्टर्स पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, रिएक्टर होता क्या है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप पहले ये देख लें, उसके बाद ये इसका सेंसर का मसला हल करें। तो जब आपने ये चीज़ें सेटिंग कर दी तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, देखें प्रोब्स को हमने जंपर्स लगा के तो जिस जगह पे सेंसर लगा होता है उस जगह सेट कर दिया है। ठीक है, देखें बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, बिल्कुल उसी सेंसर पे OAT पे हमने सेट कर दिया है। तो इस तरह से सेट कर लें पहले, और अब हम इसमें इलेक्ट्रिक पास कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे वसूल होने चाहिए। अगर 3.3 वोल्ट यहाँ से आपको वसूल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो PCB है वो फॉल्टी है। उस पहले सबसे 3.3 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल करने होंगे, उसको ठीक करना होगा, PCB को रिपेयर कर लें। तो ये 3.3 वोल्ट जब आ जाएंगे तो सेंसर आपने एग्जैक्ट वैल्यू को चेंज कर दिया तो आप जो है वो ये जो आपका यूनिट है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा, बल्कि बेहतरीन परफेक्टली काम करेगा। और देखें दोस्तों, इस वक्त हमने ये जो मुकम्मल कवर इसका खोल दिया है, आपको दिखा रहे हैं कि जब ये सेंसर है, देखें ये कंडेंसर पाइप सेंसर जो है वो कुछ इस तरह से इस पोजीशन में इंस्टॉल होता है। और देखें यहाँ पे अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप ये वीडियो देख के
तो आसानी से इसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी करेक्ट पोजीशन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम आपको कंडेंसर पाइप सेंसर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक मल्टीमीटर, जिसको आप ओम्स किलो ओम्स पे सेट कर लेंगे। इसके बाद रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा सेंसर्स को कैसे टेस्ट किया जाता है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें कि आप सेंसर्स को कितने टेम्परेचर पर किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आए हम अब इसकी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू बता देते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम चेक कर लेंगे। देखिए हमने वाइस में ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, अब इसको चेक करेंगे। तो कंडेंसर पाइप सेंसर जो है वो 5.11 किलो ओम्स की वैल्यू का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका ये ख़राब हो जाता है और आपको रेजिस्टेंस वैल्यू का नहीं पता है, तो कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो आप इस पर 5.11 किलो ओम्स का सेंसर जो लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका यूनिट वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा।